फिर क्या हो गया, मान लो आपने लॉग लिया, उसमें ln y इज इक्वल टू एक्स ln ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। इसमें log a बाई बी लगाना चाहो तो log a बाई बी लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लगा लेते हैं, इजी रहेगा। चलो, तो इसका हो गया 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही बोलो ये वाला नहीं, है, ये वाला नहीं तो 12 तो यही है सर, सेवेंथ बोला मैंने, हैं? सेवेंथ। सेवंथ में भी लॉग लेना है तो x माइनस टू का होल क्यूब हो गया, होल स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे हो गया x प्लस 1 की पावर 1 बाय 3, और यहाँ पर हो गया x माइनस 5 का होल क्यूब। सपोज करो यदि मैं लॉग लूंगा, तो पहले लॉग लूंगा तो लॉग a बाय बी लगाओ पहले, तो पहले लॉग a बाय बी लगाओगे तो ये हो गया, और x प्लस 1 की पावर 1 बाय 3 और माइनस ln ऑफ x माइनस 5 का होल क्यूब हो गया। अब इसमें log a इंटू बी लगा देना, तो फाइनली ये मेरे पास आएगा दिस प्लस 1 बाय 3 ln x प्लस 1 माइनस 3 ln x माइनस 5। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई इंटू वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, इसका आएगा 1 बाय एक्स माइनस 2, इसका आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसका आ जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस। इसको उधर ले जाओ, है ना। बस आंसर में ये है कि आंसर उसने सॉल्व करके दिया होगा, एक्स माइनस, हाँ ठीक है, उसने आंसर जो है ना वो सॉल्व करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने एक 15th वाला बस, 15th वाला में बिल्कुल सेम, 15th वाला जो है ना, उसमें क्यूब रूट आ गया सर, इसलिए समझ में ही नहीं आया। तो क्या हो गया, उसमें भी वही पावर आगे ले लेना ना, 15 में भी बिल्कुल पहले पहले पावर होल पावर 1 बाय 3 कर दो, देखो क्यूब रूट लिखा है ना, तो पहले क्या करोगे, पहले पावर 1 बाय 3 कर देना, मतलब ये हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 1 बाय 3 लगा हुआ है, ठीक है, यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, बस तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन अब इसमें लेते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लिया था, है ना, तो नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं, अच्छा उससे पहले एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एक कराना था आपको, वो अपन ने करा नहीं था, ये रहा, ये रहा। सर वो मोड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होएगा? मोड एक्स का डिफरेंशिएशन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए करोगे तो 1, ठीक है, और x लेस देन, नहीं अभी बिगनर बॉक्स 2 के सॉल्यूशन नहीं भेजे मैंने, बिगनर बॉक्स 2 का नहीं दिया ना अभी, आपको नहीं दिया था शायद, तो वो भी कर सकते क्या, बेबी टू? क्लास के बाद बताऊंगा, देखना आज कितना हो जाएगा उसके बाद बता देता हूँ। तो मॉड एक्स का जो आप पूछ रहे थे ना, तो मॉड एक्स में क्या होगा, 3 आंसर होंगे एक्चुअली, x ग्रेटर देन 0 के लिए करोगे तो 1 आएगा, x लेस देन 0 के लिए करोगे तो -1 आएगा, और x इक्वल्स टू 0 पे आप पूछोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 3 आंसर होंगे मॉड एक्स, डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैं कराने वाला था कि आपको सीधे सीधे प्रूव करना है d2x अपॉन dy2, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम, माइनस d2y एक बार जेई मेंस में आ चुका है, एक बार जेई एडवांस में आ चुका है, इनटू dy बाय dx की होल पावर -2। मतलब क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल सा एकदम, देखो कैसे, कुछ नहीं दिया उसने, कोई फंक्शन नहीं दिया, देख रहे हो, कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ उसने, उसने बस आपसे एक चीज प्रूव कराई है, मतलब मैंने प्रूव करना लिख दिया, क्वेश्चन में क्या उसने ऑप्शन दिए हुए थे, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऐसा था d2x बाय dy2 इज इक्वल टू, ठीक है, अब चारों ऑप्शन में, एक में ये था, एक में यहाँ पे प्लस लगा था, एक में पावर -2 लगी हुई थी, ऐसे अलग अलग चीजें थी मेरे पास, ठीक है। देखो अब इसमें वैसे तो बताऊं, इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे अच्छा तरीका, मतलब जैसे अपने को आंसर यदि निकालना होता तो सबसे अच्छा तरीका आंसर निकालने का तो आपके पास सीधा सीधा ये था कि आप एक फंक्शन मान लेते, उससे अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, यदि केवल आंसर निकालना होता तो।
है ना। अभी मैं एक बार आपको पूरा करके बता देता हूं। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। जैसे आपको याद हो तो लास्ट क्लास में एक पैरामेट्रिक फंक्शन आपको बताया था, पैरामेट्रिक, है ना। तो मैं एक चीज यहां पे ये तो बोल नहीं सकता हूं ना कि dx बाय dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ये वाली चीज बोल सकते हैं कि नहीं, dx बाय dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ये नहीं बोल सकते आप d2x अपॉन dy2 इंटू dy2 अपॉन dx2, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बट ये अपन बोल सकते dx बाय dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, ये अपन नहीं बोल सकते, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, अब ध्यान से समझना बेटा, मुझे निकालना क्या है, d2x बाय dy2 निकालना। मुझे निकालना क्या है, d2x बाय dy2, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, है ना। देखो बहुत बेसिक से चल रहा है। मुझे निकालना है d2x बाय dy2, ठीक है। तो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या बात है? सर ये रेस का क्वेश्चन है। हैं? सर ये रेस का क्वेश्चन है। मेंस में भी आ चुका है, एडवांस पहले एडवांस में आया था, उसके बाद सेम क्वेश्चन मेंस में रिपीट हुआ है। यस सर। तो ये रिलेशन अपना फिक्स है, dx बाय dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1। लेकिन मैं सेकंड डेरिवेटिव का मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, थर्ड डेरिवेटिव का रिलेशन कुछ भी नहीं है, वो रिलेशन अपने को बनाना पड़ता है ना। अब जैसे ये सेकंड डेरिवेटिव का मैं बता रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेना, कभी वो थर्ड डेरिवेटिव का पूछे तो आप निकाल सकते हैं। फिर एक बार सेकंड वाला समझ में आ गया तो थर्ड वाला आप खुद से निकाल सकते हैं फिर। तो dx बाय dy इक्वल्स टू 1 बाय dy, मुझे निकालना है d2x बाय dy2। नाउ dx बाय dy2 से d2x बाय dy2 कैसे निकलेगा, d बाय क्या करोगे dy। इसमें पूरा खेल इस चीज का है कि किस वेरिएबल का किस के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। बस कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, जो भी करो आप दोनों साइड करना। ठीक है, जो भी करो आप सीधे सीधे बस दोनों साइड करना। तो मैंने क्या करा, इधर भी y के रेस्पेक्ट में कर दिया, इधर भी y के रेस्पेक्ट। क्यों, क्योंकि d2x बाय dy2 का मतलब क्या होता है, d2x बाय dy2 का मतलब क्या होता है कि dx बाय dy का वापस से करना है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करना है, देन ओनली आई विल गेट d2x बाय dy, है ना। तो इसलिए dx बाय dy से आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, ये लाना था, तो ये लाने के लिए मैंने एक बार और d बाय dy दोनों साइड कर दिया। ठीक ना, इधर तो मेरे पास हो गया d2x बाय dy जो मुझे निकालना है। अब पूरा रिजल्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे समझते हैं, है ना। बस आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, दिस इज dy बाय dx, ये dy बाय dx किस वेरिएबल का फंक्शन देखोगे आप, x का या y का, ये बताओ। यदि dy बाय dx आपके पास लिखा हुआ है तो ये आप किस वेरिएबल का फंक्शन देखोगे, x का देखोगे कि y का समझोगे, इसको किसका समझोगे, x का कि y का, x का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस क्योंकि अपन ने dy बाय dx लिखा है, इसका मतलब अपन ने x का ही तो डिफरेंशिएशन करा होगा, x के रेस्पेक्ट में करा है तो x के रेस्पेक्ट में करा है तो x का ही फंक्शन आया होगा, है ना। बस ये समझ में आ गया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये x का फंक्शन है, ठीक है। अब आपको करना किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में। अपना वेरिएबल, अपना रूल क्या बोलता है कि यदि आपको किसी और वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि करना हो तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला तो आप लगा दो, ठीक है।
चलो तो पहले तो मैं भूल जाता हूं, पहले तो मान लो मुझे सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो मैं क्या करता, -1 बाय dy बाय dx का होल स्क्वायर इनटू, पहले 1 बाय x का करा -1 बाय x स्क्वायर इनटू, फिर इसका करता तो क्या था d2y बाय dx। मतलब यूं समझो कि आपको यदि 1 बाय f डैश x का डिफरेंशिएशन करना होगा, 1 बाय f डैश x का, तो मैं क्या करता 1 बाय f डैश x का -1 बाय f डैश x का होल स्क्वायर इनटू, ये तो पावर वाला फॉर्मूला हुआ भाई, 1 बाय f डैश x का मतलब क्या हुआ, f डैश x की पावर -1, तो पहले तो ये हुआ इनटू, फिर आप f डैश x का भी करते होगा, तो f डैश x का करोगे तो कितना आएगा f, तो ये हो गया इनटू f डबल डैश x मतलब d2y बाय dx हो गया। ठीक है, ये तो तब आता जब आप x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे होते, जब आप x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो ये वाला पार्ट सही था, लेकिन मैं तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो अपना रूल क्या बोलता है कि यदि आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के फंक्शन का, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, d ऑफ जिस वेरिएबल का करा है अपॉन d ऑफ जिसके रेस्पेक्ट में करा है। ये चीज आपके पास एडिशनल लगेगी, मतलब यदि आप यहां पे इसका d बाय यदि कर रहे थे तो पहले तो जो अपना बेसिक डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा इनटू dx बाय dy, जैसे आप ln y का करते हो, ln y का x के रेस्पेक्ट में करते हो, क्या लिखते हो बताओ, 1 बाय y इनटू dy बाय dx लिखते हो। यहाँ पे y और x है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, x और y है, तो x और y है तो dx बाय dy आएगा। आई कि नहीं ये वाली बात समझ में, बताओ बच्चों। सर ये रेस का क्वेश्चन है, हैं? सर ये रेस का क्वेश्चन है, रेस का होगा वो स्टैंडर्ड होता है, क्या सर, होगा तो होगा। क्या तो अब dx बाय dy आ गया, बस अगेन अब एक छोटा सा काम कर सकते हो, -1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा हो गया इनटू d2y बाय dx 2 आ गया इनटू dx बाय dy को फिर वो शुरू वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से dx बाय dy को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन dy बाय dx। तो ये हो जाएगा dy बाय dx का होल क्यूब हो जाएगा फाइनली, और इसको ऊपर ले जाओगे फाइनली तो माइनस d2y बाय dx इनटू dy बाय dx टू द पावर -3। ठीक है, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज है, देखो ये लिखा हुआ था तो जो डिफरेंशिएशन करना था वो कर दिया, बस एक चीज एडिशनल लगती है dx बाय dy, ये एडिशनल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने y के रेस्पेक्ट में करा है x के फंक्शन का। ठीक, उसके बाद dx बाय dy को 1 बाय dy। क्लियर है? वेरी गुड, चलो लिख लो तो इसको, फिर आप नेक्स्ट मेथड पर आते हैं अपन। सर ये रेस का क्वेश्चन है, सर ये कोई मेथड है? नहीं, मतलब ये क्वेश्चन ही है, वैसे तो क्वेश्चन ही है पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये यूं समझ लो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, तो जनरल डिफरेंशिएशन ही है एक तरह से। इसको मैं लॉग लेका भी नहीं बोल पाऊंगा, इम्प्लिसिट कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना, स्टार लगा के लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर ये क्वेश्चन कहाँ है सर, इसका प्रूफ सर करना क्या है इसको, t² x यही प्रूव करना था, करना है। यही प्रूव करना था, सीधा कुछ नहीं दिया उसने, वही तो मैंने फिर बोला था, इसने कुछ भी नहीं दिया, कोई फंक्शन कुछ नहीं दिया इसने बस सीधा ये यस सर, प्रूव करना यस है। ऐसा तो मैं यही बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या करा था, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करा, क्वेश्चन मैंने क्या यहाँ से स्टार्ट करा बस, क्योंकि ये रिजल्ट मुझे पता है कि dx बाय dy इनटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, उसके बाद मैंने आगे से
स्टार्ट करना आईआईटी में कैसा क्वेश्चन आया इसका? है। आईआईटी में कैसा क्वेश्चन आया सेम इसका? यही क्वेश्चन आया, सेम यही, बस उसने ये पूछा था d2x बाय dy2 इज इक्वल टू, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन में ये था, किसी में पावर 2 लगी हुई थी, किसी में माइनस की जगह प्लस लगा हुआ था, किसी में d2y बाय dx की जगह dy बाय dx लिखा हुआ था। ऐसा सेम क्वेश्चन आया, वो कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, मैंने उसको प्रूव करना कर दिया, बस ऑप्शन नहीं देके। रुकिएगा सर, रुकिएगा सर, लिख रहा हूँ सर, रुकिएगा। तो ऐसा कुछ भी आ जाए ना, मतलब पॉइंट ये था देखो कि ऐसा कुछ भी आ जाए ना, तो आप है ना क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करो, dx by dy into dy by dx equals to 1। मैं डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव का मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, मेरे पास रिलेशन केवल और केवल किसका है, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो आपको यहां से स्टार्ट करना होगा। लिख लिया। सर नो सर, नो सर, थोड़ा सा होता है लास्ट स्टेप। चलो ऊपर वाला निकाल देते हैं। नेक्स्ट मेथड अपन लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन अपन किसको बोलते हैं, फंक्शन में आपको बताया था, याद हो तो, इम्प्लिसिट फंक्शन अपन बोलते हैं जिसमें अपन न तो x को y की टर्म्स में लिख पाए, न y को x की टर्म में लिख पाए, मतलब दोनों जो है वो मिक्स टाइप की टर्म्स आपके पास चलती रहेगी, ठीक है। मतलब x वाली टर्म भी आएगी, y वाली टर्म भी आएगी आपके पास, राइट। तो उसमें क्या होता, दोनों मिक्स टाइप की टर्म आपके पास चलती रहती है, x वाली टर्म भी चलती रहेगी, y वाली टर्म भी चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिख दिया, है ना। और लेट्स से मैंने लिख दिया x पावर y प्लस y पावर x इक्वल्स टू c, ठीक है। ये सब इम्प्लिसिट फंक्शंस है जिसमें आप सॉल्व करने के बाद भी न तो x को y की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, न y को x की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। रूल बहुत आसान सा है, कुछ बहुत ज्यादा करना है नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना मतलब आपको dy बाय dx निकालना है, ठीक है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा आपको, और उसके अलावा बाकी एक अपना बहुत बेसिक सा रूल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोल देता हूँ, दोनों कर लेते हैं अपन, ये सेकंड क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। से यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx अपने को निकालना है, ठीक है। तो अब dy बाय dx कैसे निकलेगा इसमें, कि आप सिंपल सा रूल नंबर 1, दो मेथड से बताता हूं। मेथड नंबर 1, एक मेथड तो मेरे पास ये है कि कुछ नहीं, मैं सीधे सीधे x और y दोनों को वेरिएबल, x और y दोनों को वेरिएबल लेते हुए डिफरेंशिएशन करता हूं। x और y दोनों को वेरिएबल लेते हुए पहले आप डिसाइड कर लेना आप किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपसे बोलता हूं कि मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो dy बाय dx निकलेगा, x के रेस्पेक्ट में करूंगा, है ना। तो
बस आप इतना सा ध्यान रखना, x के रेस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जो x वाली टर्म है उसका तो सीधा फॉर्मूला ही लगेगा। अपना रूल जो बोलता है, अपना रूल क्या बोलता है कि आप y का यदि करोगे तो साथ में मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सीधे डिफरेंशिएशन करते जाना, राइट। और जहां पे भी y वाली टर्म का करोगे मल्टीप्लाई में dy बाय dx आप करते जाना। ठीक है, राइट। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल इसका करना और पूरी इक्वेशन का करना है, राइट फ्रॉम दिस से लेके लास्ट तक। ऐसे अलग से dy बाय dx इज इक्वल टू नहीं लिखना, आपको इधर से लेके इधर तक पूरा लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका करूंगा, x के रेस्पेक्ट में करूंगा, x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर। इसका यदि मैं करूंगा 3 ब्रैकेट x स्क्वायर इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x स्क्वायर का कितना हो गया 2x प्लस y का कितना होगा 1 होगा। लेकिन y का कर रहे हैं अपन x के रेस्पेक्ट में, तो मैंने रूल ये बताया था जहां जहां पे भी आप y का करोगे मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। बिल्कुल ऐसे ही y क्यूब का 3y स्क्वायर, लेकिन फिर y का करा है तो मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। 3 अपन ने कॉमन लेके हटा दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy बाय dx कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। सो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ रहा है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लगेगा। और इसमें जनरली इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, जनरली जो आंसर आएंगे ना उसमें x और y वाली दोनों टर्म आएगी, उसमें x वाली टर्म भी आएगी और y वाली टर्म भी आएगी, दोनों टर्म आती है उसमें। सर समझ नहीं आया सर। सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करना है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। जहां पे y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे साथ में dy बाय dx भी लिखना है, जैसा आप कर रहे थे अभी तक। आप log y का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो 1 बाय y इंटू dy बाय dx लिखते हो ना। क्यों? क्योंकि ये y का फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, x वाली टर्म के लिए सीधा फॉर्मूला लगाना, y वाली टर्म के लिए फॉर्मूला लगाना, मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx करना। x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, ये 3 ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर y का प्रोडक्ट रूल लगाया, x स्क्वायर का 2x, y कांस्टेंट, x स्क्वायर कांस्टेंट, y का 1, लेकिन y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में करा था इसलिए dy बाय dy। जहां पे भी y का करो dy बाय dy, y क्यूब का 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dy, बाकी तो कॉमन लेके उधर ले जाते हैं पास। आएगी नहीं समझ में? यस सर। अब इसका एक सेकंड मेथड भी होता है ना। सेकंड मेथड ज्यादा इजी रहता है, लेकिन एक तो सेकंड मेथड क्या बोर्ड में नहीं लगाना है ना। सेकंड मेथड में लिख देता हूं नॉट इन बोर्ड, बोर्ड में नहीं लगाना है। मेथड सिंपल ये है कि dy बाय dx माइनस del f बाय del x अपॉन del f बाय del y। सीधा एक फॉर्मूला है ये, इसमें आगे माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल टू, सीधा एक फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहा है माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स। डेल एफ बाय डेल एक्स का मतलब ये है कि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है वाई को कांस्टेंट लेकर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका और पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेम आंसर, हाँ 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 सेम आंसर आएगा, सेम आएगा। और बिल्कुल ऐसे ही यहां पे अपोन में क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है एक्स को कांस्टेंट रखकर, एक्स के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखकर, y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट रखकर। फॉर एग्जांपल माइनस, ठीक है, x के रेस्पेक्ट, जैसे ये, अच्छा जब ये वाला फॉर्मूला लगाए ना आप, तो पहले सारी टर्म्स को आप एक तरफ ले आना,
जब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो पहले आप क्या करना, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आना, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स का करेंगे अपन, माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स का, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये रहा एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट लिखा है। बताओ एक्स क्यूब का कितना हुआ, 3x स्क्वायर, इसका कितना होगा 6xy, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, और y क्यूब का 0 अपॉन y कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट है, x क्यूब का 0, y के रेस्पेक्ट में, तो y का 1 हो जाएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, y का 1 हो जाएगा, और इधर y क्यूब का कितना 3y स्क्वायर, ठीक है। 3 कॉमन लेके हटा देते हैं, और 3 कॉमन लेके आप हटाओगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वाला आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझ लो, x के रेस्पेक्ट में अपॉन y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर, ठीक है, y क्यूब का 0 हो गया और इसका 6x हो गया, y तो कांस्टेंट हो गया, ठीक। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, और ये y क्यूब का 3y स्क्वायर, ठीक। 3 कॉमन लेकर हटा देते हैं। नहीं बोर्ड में नहीं करते, बस बोर्ड में है नहीं, वो जो भी है बोर्ड में है नहीं, बस ये ध्यान रखना कि लिख सकते हैं। जब आप ये लगाओ ना, जब भी ये लगाओ तो सारी टर्म पहले एक तरफ ले लेना, उसके बाद करना। सर इसको आगे पीछे ले सकते क्या, क्या मतलब कि df बाई dy को ऊपर ले लो ने ना ना ना, df, नहीं, ये ऐसे ही सॉल्व होके जो डीवाई बाय डी करना है ना, आगे पीछे नहीं करना है, जो है जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखना है। क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा क्या ऐसा लिखा हुआ, अच्छा लग रहा है। तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब जैसे मैं एक बार सेकंड भी बताता हूँ दोनों मेथड से, तो आपको डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा, है ना। सेकंड का किसी ने बताया तो है, हाँ थोड़ा थोड़ा सा, नहीं यार 1 कैसे आया, 1 तो नहीं आना चाहिए, वो 1 माइनस 1 वाली टर्म तो नहीं आनी चाहिए उसमें, पहले इससे बताता हूँ। सर पावर, पावर है क्या, यस सर। हाँ, अच्छा वो जैसे पावर सही है, फिर सही है, वो पावर मैंने देखी। हाँ, जैसे अब इसका बताता हूँ मैं, x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू c, मतलब पहले मैंने क्या बोला, सारी टर्म्स एक तरफ ले लो, तो x पावर y प्लस y पावर x माइनस c इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस डेल f बाय डेल x अपॉन डेल f बाय डेल y। अब ध्यान से समझना, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, दिस आई बात समझ में है, y कांस्टेंट है तो प्लस y पावर x मतलब y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो ये कौन सा होगा, a पावर x इंटू ln, c का तो 0 हो ही जाएगा अपने को, ठीक है। y को कांस्टेंट की तरह देखो, तो y को कांस्टेंट की तरह देखोगे तो x पावर n वाला लग गया, nx पावर n माइनस 1, और ये a पावर x वाला लग गया, a पावर x इंटू ln a, ठीक है, अपॉन y के लिए देख लो, डेल f बाय डेल y, y के लिए देख लो, तो y के लिए देखोगे, अब y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो a पावर x वाला लगेगा,
तो x पावर y इंटू ln x प्लस इसमें अब y की पावर x मतलब x की पावर n वाला लगेगा x इंटू y। सर इसमें x कांस्टेंट है। सर इसमें x कांस्टेंट है। हाँ, नीचे वाले में x कांस्टेंट, नीचे वाले में x कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है तो मतलब x कांस्टेंट है तो ये a पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये कांस्टेंट है और इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा मतलब y की पावर n वाला। एक तरह से ये a की पावर y हो गया एक तरह से और ये y की पावर n हो गया एक तरह से। सर इसको वो फर्स्ट वाली मेथड से करते तो किससे होता? बताता हूँ, इसको लिख लो। लिख लिया। चलो अब मैं सेकंड वाले मेथड फर्स्ट वाले मेथड से मतलब x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू c। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि इसको मैं अलग से u मान लूं, अलग से v मान लूं, इसका अलग से log लूं, इसका अलग से log लूं और फिर वैसे डिफरेंशिएशन करूं। और दूसरा ज्यादा अच्छा तरीका जो मैंने दूसरा तरीका बता रखा है, ऐसा लिख सकता है, याद आ रहा है? a पावर x को e टू द पावर ln टू द पावर x टू द पावर y, ठीक है, y आगे इधर x आगे मतलब e टू द पावर y ln x प्लस e टू द पावर x ln y इज इक्वल टू c हो गया। ठीक है, चलो लगाते हैं। e पावर x का क्या होगा? e पावर x का e पावर x e पावर x का e पावर x हो गया। अब इसका करेंगे कंपोजिट फंक्शन से y ln x का करेंगे। y इंटू ln x का कितना होगा? y इंटू 1/x। इसका सिंपल जैसे करते ना, y इंटू ln x, y कांस्टेंट ln x का 1/x प्लस ln x कांस्टेंट y का dy by dx। dy by dx को मैं y डैश लिख रहा हूं, dy by dx को मैं y डैश लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस ये ऐसा कैसा इनटू ब्रैकेट में e पावर x का e पावर x हो गया, फिर x ln y का होगा तो x ln y का क्या लोगे आप? x ln y का कितना? 1/y इनटू y डैश, x कांस्टेंट ln y का 1/y इनटू y डैश प्लस ln y कांस्टेंट x का कितना? 1 और c का 0 आ जाएगा। सर इसको u भी लेके कर सकते क्या? हाँ, मूवी लेके करोगे ज्यादा लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा वो, उसमें डीवा बाय डी क्योंकि सर और कोई शॉर्टकट मेथड? मेरा डीवी बाय डी डीवी बाय डी। सर और कोई नहीं शॉर्टकट मेथड? नहीं, और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, बस अब इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब इसको अरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा ये। इससे करो ना, पार्शियल वाले से करो ना, डायरेक्ट हो रहा है ना पार्शियल वाले से। ठीक है, अब सर ऐसे बोर्ड में आ गए तो हाँ वो करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, बोर्ड में आता भी है ऐसा, बोर्ड में तो इतना करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना कि इसको इसको लिख सकते हो पावर ले जाके, ये x की पावर y हो गया, बताओ ऐसा हो गया, देखो ये तो x की पावर y हो गया, ये y की पावर x हो गया, इक्वल्स टू से। ठीक है, अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो देखो ऐसा लिख सकता हूं मैं,
y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस x की पावर y इंटू ln x इंटू y डैश। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x y की पावर x माइनस 1 इंटू y डैश प्लस y की पावर x इंटू ln y इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस अब y डैश कॉमन ले लो इसमें से, यहां से और यहां से y डैश कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो y डैश यहाँ पे कॉमन लिया तो x की पावर y इंटू ln x, x y की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x इंटू ln 1। इसको अपॉन में ले जाओ तो y डैश मतलब dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, यस। चलो तो का क्वेश्चन कर लो इसका। x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू x प्लस y पावर x प्लस y, तो फाइंड dy by dx at 1,1। सर इसमें x को कांस्टेंट रखना है। इसमें वो डिपेंड करता है आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, डिपेंड करेगा ना कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। एक खोलना है। या तो पार्शियल वाले से कर लो, ठीक है ना, कोई एक चीज से कर लो, लॉग लेके कर लो या पार्शियल वाले से कर लो, और उसमें 1,1 रख देना फिर। हुआ क्या फर्स्ट वाला?
सेकंड वाला करो, सेकंड वाला बहुत इजी है। सेकंड हो गया, चलो पहले सेकंड वाला कर लो, फर्स्ट वाला मैं बता दूंगा। फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ। और एक थर्ड वाला और करो, x4 प्लस y4 माइनस फर्स्ट का -1 आ रहा है ना, -1 आना चाहिए। सेकंड वाला हो गया क्या सबका? चलो पहले सेकंड वाला कर लेते हैं अपन। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, इसमें बेस्ट है दोनों साइड लॉग ले लिया तो y ln cos x ln sin y है ना। फर्स्ट वाला नहीं हुआ। हाँ फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाओ, पहले सेकंड थर्ड वाला कर ले। ठीक है, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, वैसा करना वैसे भी कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट करेंगे y कांस्टेंट ln cos x का कितना होगा 1 बाय cos x और cos x का माइनस sin x प्लस ln cos x कांस्टेंट इनटू y का कितना होगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ठीक है, ln sin y कांस्टेंट x का कितना 1 प्लस x कांस्टेंट ln sin y का 1 बाय sin y into cos y into dy by dx। ठीक है, dy by dx को इधर ले लेते हैं अपन, तो dy by dx को इधर लेके अपन ने कॉमन लिया तो आ गया मेरे पास ln cos x माइनस x cos y अपॉन sin y is cot y इज इक्वल टू ln sin y और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस y tan x। ठीक है, इसको अपॉन में ले जाओ तो dy by dx आ जाएगा मेरे पास। थर्ड वाला हो गया होगा, थर्ड वाला भी हो गया। थर्ड में जैसे डायरेक्ट अपन उससे कर लेते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाले से, माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, वाई को कांस्टेंट लेके, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट लेके। ठीक है, तो इसका कितना होगा 4x3, ये कितना होगा 0। ठीक है, वाई को कांस्टेंट लिया तो एक्स का कितना 1 आ गया अपॉन यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो गया, इसका हो गया 4y³ माइनस यहाँ पर x हो गया, ऐसा आ रहा है। क्लियर है? फर्स्ट वाला बता देता हूं अब, चलो फर्स्ट वाला कैसे करना है।
फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाले वो डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं। इसको मैं इधर ले लेता हूं, इसको इधर लूंगा तो x पावर y प्लस y पावर x माइनस x प्लस y पावर x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाते हैं अपन, माइनस डेल f बाय डेल x अपॉन डेल f बाय डेल y। ठीक है, चलो dy बाय dx इज इक्वल माइनस डेल f बाय डेल x, ध्यान से समझना, डेल f बाय डेल x x के रेस्पेक्ट में करना है, y कांस्टेंट ये तो अभी कराई था अपन ने। इसमें दिक्कत आ रही होगी, इसको कैसे करेंगे, ये समझो कि y कांस्टेंट है, मान लो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा x प्लस 1 की पावर x प्लस 1 का, y कांस्टेंट है ना, मान लो आपको x प्लस 1 की पावर x प्लस 1 का करना होता, लेन लेते हैं। ठीक है, तो लॉग लेके करते, राइट, लॉग लेके करते, मतलब वो वैसा वाला लगा लेता हूं मैं डायरेक्टली, e पावर ln ऑफ x प्लस 1 की पावर x प्लस 1, ये लॉग लेके कर लो, आपको इसमें ज्यादा नहीं समझ में आता हो तो लॉग लेके बता देता हूं मैं। ठीक है, लेट्स से इसको y लिया, लॉग लिया अपन ने, ln y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इनटू ln x प्लस 1 हो गया, ln y का कितना होगा 1 बाय y इनटू dy बाय dx, x प्लस 1 कांस्टेंट, ln x प्लस 1 का 1 बाय x प्लस 1 हो गया, ये कैंसिल, प्लस इसका 1 हो जाएगा, ln x प्लस 1 यहां पर आ जाएगा, और y को उधर ले जाएंगे, y की वैल्यू रख देंगे x प्लस 1 की पावर x प्लस 1 इनटू 1 प्लस ln x प्लस 1। ठीक है, तो ये ऐसा का ऐसा मतलब क्या आया, x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस ln x प्लस वाई। आई क्या नहीं समझ में आया, x पावर y का हो गया y, x पावर y माइनस 1, y पावर x का हो गया y पावर y, ये थर्ड है ना, बस नीचे अब बिल्कुल ऐसा का ऐसा कर दो। ठीक है, एक अब y के रेस्पेक्ट में करोगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो a पावर x का हो गया a पावर y इनटू ln x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट लेकर तो ये ऐसा आएगा, और ये बिल्कुल यही आएगा ना, क्योंकि जैसे ये x प्लस 1 का करा है तो y का भी ऐसा ही होगा, वो तो बिल्कुल ये का यही आएगा, this 1 प्लस ln ऑफ x प्लस y आएगा कि नहीं बताओ। चलो अब रखते हैं वैल्यू। सर, ये थर्ड वाले में मतलब कि इसमें भी a की पावर ln x होना था ना, एक मिनट मैं इसको पूरा कर लेना, थर्ड अभी बीच में कहाँ ला रहे हो, इसको पूरा कर लेना। ठीक है, अब x और y की जगह क्या क्या रखना था, 1 1 भी रखना है ना, अभी x और y की जगह 1 1 भी रखना है ना, तो ये 1 की पावर 1 1 1 आ गया, यहाँ पे ln 1 ये तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x और y की जगह पे यदि 1 1 रखा तो 2 टू दी पावर 2 ये हो गया इनटू 1 प्लस ln 2 आएगा, है ना, ऐसे यहाँ पे नीचे ये 1 ln 1 तो ये 0 हो गया, ये 1 आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ठीक है 2 टू दी पावर 2 1 प्लस ln 2 आएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास फाइनल आंसर कितना आएगा माइनस 1। ठीक है, हाँ अब बोलो क्या हुआ, थर्ड में क्या दिक्कत आ रही है। सर ये थर्ड में मतलब कि इसमें भी तो एक मतलब कि अगर अपन y को कांस्टेंट रखेंगे तो वो होना था ना ln x की पावर, वो आपने बोला था अभी ऐसे, तो y को यदि कांस्टेंट रखोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, y पावर 4 का। अच्छा सर, वो मेरे को y की पावर y, हाँ
सर वो वेटिंग रूम में है 2-3 जन। आ गए, सब आ गए। ठीक है, लिख लिया। नो सर। चलो, नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। इसमें जैसे ना 2-3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है इनवर्स फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। इसमें ना 2-3 टाइप की प्रॉब्लम आती है। एक तो आपको किसी फंक्शन का इनवर्स दिया हुआ हो, उससे आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, मतलब सारे केस लेंगे जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाला हो गया, एफ इनवर्स एक्स वाला हो गया अपने पास, वो सारे केसेस अपन लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक बहुत जनरल पॉइंट है, पूरे कैलकुलस के लिए आप बोल सकते हैं सर, है ना। पूरे कैलकुलस के लिए आप बोल सकते हैं, पूरे कैलकुलस के लिए मतलब इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी, है ना। जैसे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत सी बार क्या होता है, कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं मेरे पास डायरेक्टली, है ना। तो उन फॉर्मूलों को अपन बनाने के लिए, यूज करने के लिए, जैसे 3-4 चीजें आप याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में, कि जैसे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप x इक्वल टू साइन थीटा रख सकते हो, या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रख लो, x इक्वल टू ए साइन थीटा रख लो। अंडर रूट ऑफ, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, तो x इक्वल टू सेक थीटा रख सकते हो। ए सेक थीटा, x इक्वल टू tan थीटा रख दो इसमें, x इक्वल टू ए tan थीटा। और इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाए, x इक्वल्स टू cos थीटा, और x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा रख सकते हो, है ना। या फिर यहां पर मेरे पास आ जाए a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स,
एक्चुअली जैसे क्या है कि ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अपन पूरे कैलकुलस में है ना, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, मैं इंटीग्रेशन में दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आप पूरे कैलकुलस में कहीं पर भी कुछ इनवर्स टाइप का फंक्शन आ रहा है और आपको लग रहा है, जरूरी नहीं है इनवर्स फंक्शन है, जरूरी नहीं है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि यार ये पुट करके मैं इस फंक्शन में कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, तो यू कैन डू दैट, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा लगे आपको, मतलब देखा जाए ना तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि x इक्वल्स टू sin थीटा रखने पे फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसमें sec थीटा रखने पे फॉर्मूला बन रहा है, इसमें tan थीटा रखने पे फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तो बस वो फॉर्मूला बनना चाहिए सीधा सीधा, यहाँ पे cos 2 थीटा, और कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार ये पुट करने पे मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन सकता है, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सकती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है, राइट। जैसे एग्जाम क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो बताता हूँ आपको। दोनों जगह ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। यस सर, लिख लिया। जैसे y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो अपने को dy बाय dx निकालना है, dy बाय, ठीक है। तो अब जैसे डायरेक्टली यहां पे देखोगे ना तो कुछ भी नहीं, बस मुझे एक टर्म हिंट दे रही है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बता सकते हैं क्या पुट करना चाहिए इसमें ताकि फॉर्मूला सिंपल हो जाए। x is equals to 8 tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा रख दो ना, एक ही जगह है ना। तो इससे क्या होगा कि tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो गया, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan, प्लस ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन इस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, मतलब मेरे पास थीटा बाय 2 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 थीटा, थीटा इज व्हाट tan इनवर्स x। सो फाइनली डिफरेंशिएशन यदि करेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 2 ऐसा कैसा tan इनवर्स x का आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप डायरेक्टली यहां पे डिफरेंशिएशन करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता, लेकिन पुट करके ये आपके पास इजी बन गया, क्लियर है।
सर अगर इसमें कुछ वैल्यू मतलब कि एक ही जगह 2 दे रखा है तो 2 tan थीटा हाँ, करना फिर पड़ता आप 2 tan थीटा रखते हैं। फिर अपन मतलब फॉर्मूला बनना चाहिए, वो तो देखो यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनाना, मतलब कुछ और चेंज करके करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनना चाहिए बस। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन बड़ा होगा। है डायरेक्ट ना, मतलब हाँ हाँ डायरेक्ट कर सकते हो पर बहुत बड़ा जाएगा। हाँ सर, बड़ा तो होगा वो। tan इनवर्स का 1/1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर इनटू ये, है ना। तो और वो आंसर फिर इस फॉर्म में लेके आना, मतलब आप मान के चलो वो सब्जेक्टिव में तो आपको यही करना पड़ेगा, मतलब आप डायरेक्ट करोगे तो वो नंबर शायद दे भी नहीं, मतलब तो आपको यही करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें भी क्या, मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, है ना। एक्चुअली क्या है, देखो आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें, है ना। जैसे अभी आप ध्यान से देखें तो मैंने सीधे सीधे कुछ नहीं करा, कोई इंटरवल कुछ भी नहीं बनाया, बहुत सारी चीजें मतलब मैंने मैथमेटिकली इसमें गड़बड़ करी है एक तरह से। यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा आता तो कायदे से मुझे मोड सेक थीटा लिखना चाहिए था, ठीक है। पहली गड़बड़ मैंने वहां पे करी है। दूसरी गड़बड़ मैंने यहाँ पे करी है कि tan इनवर्स से tan को हटा दिया, ठीक है। जबकि tan इनवर्स से tan को मैं तभी हटा सकता हूं जब इसकी वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो, तभी आप tan इनवर्स से tan को हटा सकते हैं, नहीं, ठीक है। मतलब दो जगह बहुत बेसिक चीज थी इसमें, ये tan इनवर्स से tan को हटाने वाला और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा को मोड सेक थीटा लिखना चाहिए, ठीक। तो फिर आप बोलेंगे कि फिर अपन ने ऐसा कैसे कर दिया। अब इसमें ना दो चीजें समझना, यदि ये क्वेश्चन आप बोर्ड में कर रहे हो तो ऐसा कैसा करना है जो मैंने करा, कहीं मोड लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जितने भी वो रिजल्ट देगा या कुछ इंटरवल दे भी देगा ना, तो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड वाले देगा, एकदम स्टैंडर्ड वाले देगा, मतलब उसमें आपको फिर कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज, सेम क्वेश्चन आप यदि आईआईटी में कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, और उसने यदि एक्स का इंटरवल दिया हुआ है तो आपको सारी कैलकुलेशन उस इंटरवल के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ मोड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स से tan हटेगा कि नहीं हटेगा उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक मैं कुछ नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको। y under root 1 minus x square plus x under root 1 minus y square is equals to 1, ठीक है। mod x less than 1, mod y less than 1। तो फर्स्ट में आपको प्रूव करना है dy by dx is equals to minus under root 1 minus y square upon 1 minus x square, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो इसमें आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है। चलो करो, दोनों में सब्स्टिट्यूशन करके थीटा बाई 2 से 1/2 कैसे, और tan इनवर्स भी था ना, नहीं 1/2 थोड़ी ना निकाला, थीटा बाई 2 निकाला था मैंने। रोहित कुछ मुझे लग रहा है आपको पता नहीं, देख लेना, मैंने देखने में गड़बड़ करी कि आपने, मेरे पास tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 था ना, तो इसको मैंने थीटा बाई 2 तो लिखा था।
इसको थीटा बाई 2 लिखा था मैंने, tan इनवर्स से tan हटा दिया था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, tan इनवर्स से tan हटा दिया था, थीटा बाई 2। हुआ क्या फर्स्ट वाला? कुछ दिख रहा है फर्स्ट में, फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है? ध्यान से देखो आप, फर्स्ट में कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कहीं का? डायरेक्ट हो जाएगा इक्वल्स टू साइन थीटा। है? हाँ, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते जैसे फर्स्ट वाले में क्या है कि आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, और नहीं तो एक फॉर्मूला क्लिक कर जाए तो बहुत इजीली हो सकता है। दोनों तरफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हाँ, दोनों तरफ आप साइन ले लो, तो दोनों तरफ साइन आप लोगे तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और ये हो गया साइन इनवर्स 1 जो कि पाई बाय 2 होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन जो भी डायरेक्ट कर दो। साइन इनवर्स एक्स का कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy बाय dx, एक्स के रेस्पेक्ट में करा इसलिए, और पाई बाय 2 का कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको ले जाते हैं उधर, उधर ले जाएंगे तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसमें क्या कर सकते हैं सेकंड में, इसमें आप पुट करो एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा 1 और वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा 2। एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा 1 एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा 2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ, मान लो यहाँ पे साइन थीटा 1 रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहां पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, यहां पे आ गया मेरे पास साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज कॉस थीटा 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज कॉस थीटा 2। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 क्या आ गया, इधर से a क्यूब आ गया साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक है, अब लगा देते हैं फॉर्मूला। कौन सा लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d लगा दो, 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, और इधर साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, 2 साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड साइन c माइनस d बाय 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos बाय साइन, देखो cos बाय साइन, इधर cos इधर साइन, इसको इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, cot थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ये a क्यूब हो जाएगा, cot को उधर ले जाते हैं तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, cot इनवर्स a क्यूब हो गया, और 2 को उधर ले जाएंगे 2 आ जाएगा मेरे पास, तो 2 cot इनवर्स a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप, थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और इधर इसकी वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए क्यूब। ठीक है, अब कर दो डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स क्यूब का, साइन इनवर्स एक्स क्यूब का कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका इंटू 3x स्क्वायर, माइनस इसका कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इंटू वाई क्यूब का, वाई क्यूब का कितना होगा, 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx y डैश, इसका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 3 कॉमन लेके हट जाएगा, राइट, और इसको उधर ले जाएंगे तो सीधा इसको पहले उधर ले जाता हूं मैं, तो मेरे पास आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई की पावर 6 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई डैश इज इक्वल टू, इसको अपॉन में इसको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो मतलब जहां पे भी अपने को लग रहा है ना, मतलब एक तरह से कुछ नहीं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, जहां पे भी कहीं पे भी अपने को लगे कि हाँ यार ये साइन थीटा कॉस थीटा या ये टेन थीटा पुट करके अपने पास कुछ फॉर्मूला बन सकता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन इजी हो सकता है, तो वो अपन कर सकते हैं। बस इसमें दिक्कत एक ही आती है कि ये तो सारी चीजें थी अपने पास बिना कंडीशन के, लेकिन यही सब चीजें जब आपको एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करना रहेगा, वहां पे अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपसे बोला जाए एक्स इक्वल्स टू 1/2 पे करना है या एक्स इक्वल्स टू 3 बाय, तो उस समय फिर सारे वो जो इनवर्स के अपन ने जितने भी कंडीशंस पढ़े थे, वो सारे कंडीशंस की आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है,
अब इसमें आप फर्स्ट वाला तो हो ही गया अपना, है ना। हाँ, अब सेकंड वाला हो जाएगा आपका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, अब आप सेकंड वाला इसमें कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 2 आप कर लेना इसमें। ठीक है, आज बिगनर बॉक्स 2 कर लेना। ठीक है, तो और 3 वाला थोड़ा सा बचेगा बस, फिर तो 3 और 4 तो कल पूरा हो जाएगा। ये जरा सा 1-2 चीजें और बची है उसमें। ठीक है, कल हो सकता है कि कुछ शायद कल मैं ले लूं क्लास, तो फ्राइडे वाली फिर मेरी क्लास वो सर ले लेंगे, या तो मैथ्स की जो कल क्लास है ना आपकी हेमंत गौतम सर की, वो शायद हो सकता है मैं ले लूं, और फिर पहले फ्राइडे वाली वो ले लें। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। बाय सर। ओके बाय।